जय हिंद। आज के क्लास है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के अगर क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन में आपका बहुत जो है फायदेमंद और बहुत अच्छा जो है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप लगाते हैं मैथ्स का तो वहां पे इस तरह का अगर फंडा आएगा तो हमको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से इसका जो है वैल्यू पता करना है, हम आपको सबसे पहले जो है इसके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे लिखा है रूट में 7। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। परफेक्ट स्क्वायर यानी अगर इस तरह से जो वैल्यू दे दे, यहाँ पे ये क्या आपका है, इस तरह से अगर वैल्यू देता है तो ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या आपका है, परफेक्ट स्क्वायर है। देख रहे हैं, आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे आपका तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर भी देता हूं। ये आपका क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, आपका 12 हो सकता है, आपका 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। यानी इसको छोड़ करके जो भी स्क्वायर के फॉर्म में अगर आता है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी फंडा रूट में आता है वो क्या होता है, आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर ये रूट में दिया इस तरह का हो सकता है, रूट में 14 भी दे दे, रूट में 15 भी दे दे, रूट में 11 दे दे, रूट में जो है आपका 31 दे दे, रूट में जो आपका 37 दे दे, रूट में आपका 45 दे दे, रूट में आपका 50 दे दे, रूट में आपका जो है 56 दे दे, रूट में जो आपका 63 दे दे। इस तरह से अगर क्वेश्चन रूट में अगर होगा ना तो इसको कहेंगे आप लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गया? अच्छा, चलिए, आपका मैंने फंडा समझ गया कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका पहला क्वेश्चन है रूट में x है, क्या है, रूट में x यानी आपका x का स्थान पे क्या दिया है, 7 दिया। पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इसको जो है हमको, हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखना है, रूट में x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट में x प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट में x। जो आपका x का जो मान है ना उसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में नियर बाई में रखना है, या तो प्लस में रखो या तो माइनस में रखो। ये प्लस वाला दिया है, यानी अगर इसका रखेंगे तो आप 2-4 क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रूट में 7 दिया है, रूट में क्या दिया है, 7 दिया है, इसको इस फॉर्म से मैं तोड़ता हूं, रूट में x प्लस वाई के फॉर्म से तोड़ता हूं। यानी इसको मैं तोड़ूंगा तो ये किस तरह से टूटेगा, ये किस तरह से टूटेगा, इसको मैं तोड़ूंगा या तो 4 प्लस 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, या फिर दूसरा मैं ले सकता हूं 9 माइनस 2 ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, 9 माइनस 2 ले सकता हूं। ठीक है, अब गौर करना यहाँ पे, पहले इस मेथड से देखते हैं, दोनों का वैल्यू जो है नियर बाई में आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से रहेगा तो जो पहला जो x का जो मान है ना, ये वाला x का आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये फंडा लगेगा, अन्यथा जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि क्या होता है, रूट में x प्लस वाई या प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पर लगाएंगे आप रूट में x प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट में x हो जाएगा। इतना समझ आ गया? आप गौर करें, यहाँ पे क्या होगा, रूट में 4 है प्लस, क्योंकि प्लस दिया ना यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे आप। ठीक है, रूट में 4 प्लस यहाँ पे क्या दिया, y का स्थान पे 3 दिया है, और डिवाइड में 2, और रूट में फिर यहाँ पे क्या दे देगा, आपका 4 दे देगा। इतना समझ में आ गया? अब आपको पता है रूट में 4 का मान कितना होता है, तो रूट में 4 का मान जो होता है आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, और प्लस 3 बाई यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू रूट में आपका 4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे, गौर करेंगे इधर, आपका यहाँ पे लिखेंगे आप 2 प्लस ये 3 बाई कितना आएगा, आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 3 बाई 4 आएगा। अब 3 बाई 4 है, अब जब इसको जो आप डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 4 से जो है आप 3 में जो है डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो नहीं जाएगा तो एक आप डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, यानी 4 सते 28, तो 4 सते 28। ठीक है, 28 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आप अपने मन से एक जीरो लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा। यानी ये जो आप डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला आप जब डिवाइड कर रहे हैं 3/4 को, तो डिवाइड करने पे क्या दे रहा है, 2 प्लस यहाँ पे क्या आपका दे रहा है 0.75। इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये किसका आएगा, आपका 2.75
2.5, मतलब ये लगभग किसके आसपास आ रहा है 2.75, कितना आ रहा है 2.75। अच्छा, ये माइनस के केस में हम चेक करते हैं, देखो समझ में आ रहा है, जो रूट में x है ना उसको नियर बाई लेके चलते हैं, या तो आप जो है स्क्वायर के फॉर्म में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 भी था आपका स्क्वायर, यहाँ पे आपका 9 भी स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, इस मेथड को समझाने के लिए गौर करेंगे। इस मेथड को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। 9 के केस में देखते हैं, अगर माइनस के केस में होता तो इसको कैसे करते हैं, माइनस के केस में होता, यानी दिया है आपका रूट में 9 माइनस 2, यानी ये आपका रूट में 7 का वैल्यू है, ये आपका किसका रूट में 7 का वैल्यू है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, हम जानते हैं फार्मूला के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फार्मूला के हिसाब से यहाँ हो जाएगा आपका रूट में 9 माइनस 2/2 रूट में x, यानी आपका 9 हो जाएगा। अब जब रूट में 9 का मान किसका होता है, रूट में 9 का मान 3 का होता है, और माइनस 2/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, बिल्कुल यहाँ तक आएगा। अब क्या करेंगे आप जो है यहाँ पे 3 माइनस 2/6 हो जाएगा, यानी ये कटेगा तो 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3 माइनस 1/3 आएगा। अब आपको पता है कि आप 1/3 को जो है डिवाइड करेंगे 3 से 1 में, तो आपका आएगा वहां पे 0.33 रिपीट करेगा, यानी आप जो है 3 को 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, ये 3 बार में जाएगा, फिर आप जो है 9 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 1 बचेगा, फिर जो है ये 3 बार में जाएगा, तो ये 0.33 रिपीट करेगा, क्या करेगा 0.33 रिपीट करेगा, यानी 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0.33 आता है, ठीक है। 2 डेसिमल तक ही आप ले लो, समझ लो। तो अब क्या करेंगे 3 में से जो है हम जो है 0.33 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे 0.3 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे गौर करें, इसको जो है माइनस करने के लिए आपको जो है ऐसे लिख लो आप 0 0, ठीक है 0 0, अब पॉइंट को यहाँ रख लो 0 पॉइंट, यहाँ पे लिखो 3 और 3, अगर एक और 3 हो तो एक और 3 देते हैं। अब क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, देखिए 1 कैरी लेंगे तो ये 10 होगा, 10 में से जो है आप 3 माइनस कर देंगे तो आपका 7 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी इसका जो मान आया कितना आया 2.6 से बनाया, कितना आया 2.6 से बनाया, यानी ये जो मान निकला है अभी आपको हमने बताया, ये वाला जो मान दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना दिखाई दे रहा है आपका 2.75 दे रहा है, और ये कितना दे रहा है आपका 2.6 से बना रहा है। तो आपको दिख रहा है नियर बाई इसके आसपास में आ रहा है ना, नियर बाई इसके आसपास में आ रहा है, तो अब ये कह सकते हैं कि आप इस तरह से इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? और भी देखते हैं, जैसे कि और भी क्वेश्चन आपका है, और भी समझेंगे इसको हम ना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझने के लिए आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, ताकि और भी आपका क्वेश्चन लेकर के हम समझा पाए। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन दिया गया है, और भी हम लोग को क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर रखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपका रूट में 13 दिया है, क्या दिया है रूट में 13 दिया है, तो रूट में 13 है तो 16 माइनस 3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 है तो आप क्या करेंगे रूट में 16 प्लस 1 कर देंगे तो आपका जो है 17 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है इसको समझाने के लिए मैं इधर रख देता हूं, ताकि आपको जो है और भी बेहतरीन तरीके से मैं इधर समझा पाऊं। देखिए यहां पे आ जाइए, जैसे आपका दिया रहेगा रूट में 13, इसको कैसे तोड़ना है आपको, इसको या तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं आप 60 माइनस 3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये x का मान है, ये आपका y का मान है, यानी ये आपका हो जाएगा रूट में x माइनस 3/2 रूट में आपका x के स्थान पे आपका 16 है, यानी ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3/2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3 बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 को जो है ना आप 3 में भाग करेंगे, क्या करेंगे 8 को जो है आप 3 में भाग करेंगे, यानी आपका 0 लगाएंगे, यहाँ पे आपका 8 3 के 24, 8 चौक 32, 8 3 के 24 आएगा यहाँ पे, फिर 6 आएगा, फिर अपने मन से 0 लगा देंगे, है ना। अब कितना जाएगा 8 7 56, 8 7 56, यानी आपका कितना जा रहा है 0.3, 8 7 56, फिर आपका जो है यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर एक 0 लेंगे तो कितना जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, कितना जाएगा आपका
8 25 40, यानी इसका भाग देने पे कितना आ रहा है आपका, भाग देने पे इसका जो भाग देने पे इसका जो भाग देने पे कितना आ रहा है, इसका भाग देने पे आ रहा है आपका 4 माइनस यहाँ पर जगह 0.375। अब क्या करेंगे, 4 में से जो है 0.735 को क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 4, देखिए जितना पॉइंट वहां पे ले लीजिए, यहाँ पे क्या 0 0 0, इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 0.375, यानी माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आएगा, 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यानी इसका मान जो हो जाएगा रूट में आपका 13 का मान हो जाएगा 3.625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.625, यही हमारा क्या है, आंसर है, ये क्या हमारा है, आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर बाई देवे यहाँ पे देता है रूट में 17 हो जाता है, या रूट में जो है 29 दे दे, इस तरह से दे दे, है ना, कुछ भी दे सकता है। ये मान लेते हैं रूट में 29 दे रहा है, तो रूट में 29 का मान कितना आएगा, रूट में 29 दे रहा है, ठीक है। और सपोज दैट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 4 करेंगे, प्लस 4 करेंगे तो 29 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, कि आपने पढ़ा है कि x और प्लस के साथ लिए यहाँ पे y का स्थान पे क्या आपका है, y का स्थान पे यहाँ पे 4 है, तो y का स्थान पे क्या लेंगे आप 4 लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू रूट में आपका 25 है, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और प्लस यहाँ पे 4 डिवाइड 2 इंटू 5 हो जाएगा, ये कटेगा आपस में तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा ये, तो 5 प्लस 2/5 आएगा। जब आप इसमें भाग देंगे, इसमें आप इसको भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा 5 प्लस यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 5 चौके 20 आएगा, यानी इसका जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5.4 आएगा, कितना आएगा 5.4 आ जाएगा। समझ आ रहा है, ये अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखना है तो और भी देखिए, सपोज दैट इस तरह से अगर दिया रहेगा और भी लेते हैं, है ना, एक वीडियो में सारा चीज में जो है फंडा हम लोग समझेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपको कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे आपको कह रहा है रूट में कितना ले रहा है, यहाँ पे रूट में ले रहा है आपका 83 ले रहा है, 83 का पूछ रहा है कि इसमें नॉन परफेक्ट इसका मान क्या हो सकता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे आपको एक ट्रिक हमने बताया है, बताएंगे यहाँ पे, इसको जो है ना पहले आप परफेक्ट स्क्वायर में तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 और प्लस 2, 81 और प्लस 2 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आप जो है ना इसको परफेक्ट स्क्वायर में रखेंगे, ये 81 जो आपका रूट में x है, इसको क्या करेंगे आप परफेक्ट स्क्वायर में इसको जो है आप रखेंगे। इतना समझ आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब सपोज यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है फार्मूला, रूट में x यानी 81 और प्लस 2 बाई यहाँ पे क्या देगा 2 रूट में x हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपका बचेगा 9 प्लस 1/9 बचेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे 1/9 को आप डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 1/9 को जो है आप 1 में डिवाइड करेंगे, यानी ये 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे आपका आएगा 9 और फिर जो आपका 1 आएगा, फिर जो आपका 1 बार में जाएगा, यानी ये जब भाग देंगे आप 1/9 को जो है तो कितना आएगा आपका 9 प्लस 0.11 आएगा। इसको जब आप ऐड कर देंगे कितना आएगा 0.11, यही आपका क्या है आंसर है, ये क्या आपका है आंसर है। इसी तरह से आप जो है सारा क्वेश्चन को जो है आप हैंडल करेंगे, ठीक है। आप नियर बाय रूट में जो x दिया है ना, रूट x प्लस वाई, यानी रूट में x जो मान दिया है उसको नियर बाय आप स्क्वायर पहले बनाएंगे, उसके बाद जो है आप जो है उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रूट में 41, रूट में 17, रूट में आपका 93, रूट में 63, रूट में 37, रूट में 23, कुछ भी हो सकता है ये,
है ना, रूट में आपका जो है 126 भी दे सकता है, तो आप उसके नियर बाय में क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब जब इतना समझ आ गया तो इसको जो है ना आप सबसे पहले जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि हमने जो आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर बहुत अच्छे से समझाया और बेहतरीन तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है कि इसको जो लोगों तक भी शेयर करें, और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अगर आए हैं, नए अगर हैं बंदे, तो आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह से जो है आपको वीडियो के माध्यम से आप तक जुड़ूं और आपको जो है बहुत सारा चीट ट्रिक मैं सिखा सकूं। इस प्लेटफॉर्म पर जो है मैं आपके लिए धुआंधार जो है मैं क्लासेस जो उतार दिया हूं, आपका रीजनिंग, आपका मैथ्स, आपका साइंस, सारा क्लास जो है शेड्यूल बाय शेड्यूल जो है आपको दिया जा रहा है, और आप जो उसे अपने आप को जो है मजबूत करते रहें। उम्मीद करता हूं कि एक टाइम के हिसाब से मैं लाइव क्लास भी जो है आपके साथ जो है शेयर करूंगा बहुत जल्द। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइबर जो है लोगों तक जो है पहुंचाइए। जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, जो भाई बंधु है तैयारी करने वाले, उन तक हमारे चैनल को जो है आप जो है शेयर करें, ताकि उसका फायदा उन तक मिल पाए, और हमें भी जो है आपका सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे वीडियो आप तक पहुंचेगा, तो उससे क्या होता है, आपको अच्छा तैयारी करने में जो है बूस्ट मिलेगा, और मैं बेहतरीन तरीके से जो कंटेंट आपको दे रहा हूं ना, आपको नंबर 1 का कंटेंट दे रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है पूरी दिल से जो है, आप पूरे शिद्दत के साथ जो है मुझे जो है आप क्या करेंगे, आप मुझे जो है पूरी सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।